हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको बेड डेट रिकवर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन सबके एंट्रीज बजे। कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके साथ कैरियज अकाउंट डेबिट होता है। एसेट्स परचेज करते हैं तो उस पर अगर कोई भी एक्सपेंस है तो एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। आज हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो इसी सीरीज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 16. Yes. Pass journal entries for the following. Purchase goods cash 10,000 and spend 200 on carriers. तो आपको इसके क्या बनानी? जर्नल। यस, कॉलम्स याद है कि आपको डेट, पर्टिकुलर, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। जनवरी 1, यस। गुड्स परचेज किया और कैरिज दिया। तो मैंने कहा गुड्स परचेज करते हैं तो कैरिज अकाउंट अलग से डेबिट होगा, कल बताया था आपको। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट। टू क्या गया आपके पास से? कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज 10,000, कैरियज 200 और 10,200। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। जनवरी 10, परचेज मशीनरी 50,000, स्पेंड 500 और इट्स कैरिज। तो मैंने बताया था अगर कोई भी एसेट परचेज करते हैं और उस पर यदि कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री जनवरी 10। जो हमने मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी परचेज करी 50,000 की, तो उस पर जो कैरियज का एक्सपेंडिचर हुआ वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,500, क्योंकि उस पर कैरियज खर्च हुआ है और पैसा कैश में गया है। तो व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या गया? कैश। नरेशन लिखते हैं ना, गुड्स मशीनरी परचेज एंड कैरिज स्पेंड 50,500, 50,500। नेक्स्ट आ जाओ जनवरी 15। यस, पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर और 5,000 वेजेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो 20 + 10 + 5 35,000 खर्च किए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोई वेजेज, कारीगर की मजदूरी, बेलदार, सीमेंट, टिम्बर, ब्रिक्स, कुछ भी खर्च करते हो वो सब कॉस्ट एक ही अकाउंट में इंक्लूड होगी, बिल्डिंग। तो यहाँ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? आपका बिल्डिंग। तो एंड की बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कुछ भी खर्च, चाहे ब्रिक्स परचेज करो या सीमेंट या कारीगर का मजदूरी या रेत, सब कुछ उसी में इंक्लूड होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 और यहाँ पर दिखाएगा 35,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 17, परचेज ओल्ड मशीनरी 20,000 और 2,500 इमीडिएट रिपेयर। तो अब हमने मशीनरी परचेज करी और उस पर इमीडिएट पैसा खर्च किया। तो अगर इमीडिएट कोई भी एक्सपेंडिचर होता है रिपेयर का तो उसी में ऐड होता है, और बाद में होता है तो फिर उसमें एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए 20 जनवरी 17 मशीनरी परचेज करिए 2,500 इमीडिएट रिपेयर पे खर्च किया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500, 22,500 और 22,500। नेक्स्ट, पेड 500 रिपेयर फॉर अदर मशीनरी। अब अगर अदर मशीनरी पे कोई भी एक्सपेंडिचर किया या बाद में कोई खर्चा करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? रिपेयर। अगर मशीन खरीदते हैं एंड टू एंड खर्च करते हैं तो मशीन में इंक्लूड होगा। बाद में अगर रिपेयर कराई जाती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रिपेयर। हैंड टू हैंड तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और बाद में क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा।
इस तरह से ध्यान रखना, कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं और उस पर एंड टू एंड कोई खर्चा किया जाता है तो वो उस एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा, और अगर बाद में किया जाता है तो उसके लिए वो अकाउंट अलग से रिपेयर अकाउंट लिख होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर आप लोग ले लीजिए 19, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जहां तक हो सकता है मोस्टली क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद बाकी जो बच्चे आप लोग करना, अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा। ये देखिए बोलिएगा 2020-21 वाला एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का फोटो भेज दूंगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, अदरवाइज जब तक तो आप लोगों ने बुक्स परचेज कर ली होगी तो आप बुक्स देख लिया करें। यस, क्वेश्चन नंबर 19, परचेज मशीनरी 20,000 एंड पेड 200 फॉर कैरियज। तो मशीन खरीदी और कैरियज दिया तो उसी में शामिल होता है, मैंने आपको बताया था मशीन में इंक्लूड होएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 20,200 की परचेज करी, 20,200 और 20,200। नेक्स्ट, received a check for 850 from X in full settlement of his account 5,000. Check was immediately deposited into the bank. X ने 4,850 रुपए रिसीव किए 5,000 के बदले में, तो 5,000 के बदले 4,850 है तो 150 क्या हुआ, डिस्काउंट। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो पैसा कितने रिसीव किया, एक से। नरेशन आप लोग लिख लेना, 4850 150 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो 4850 150 और यहाँ कितना जाएगा आपका 5,000। थर्ड, रिसीव्ड अ चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 60% फ्रॉम ऑर्डर 10,000। तो 10,000 में से 1 रुपए में से 60 पैसे 60% पैसा आया, यानी कि बाकी पैसा डूब गया, तो क्या बोलते हैं इसको, बेड डेट। और पैसे कितने लेने थे आपको, वाई से, तो एंट्री क्या बनेगी, थर्ड की बेड डेट हो गया। तो जितना पैसा आया उसके लिए तो कैश अकाउंट डेबिट, जो बाकी नहीं आया उसके लिए बेड डेट अकाउंट डेबिट। टू गिवर कौन है, वाई से पैसा कितना लेना था आपको, 10,000 का 60% 6,000 रिसीव हुआ, तो बाकी पैसा डूबा हुआ क्या खिलाया, 4,000। वो 60 पैसे का मतलब 60% 6,000 कैश आया, बाकी 4,000 बेड डेट्स हो गए। नेक्स्ट फोर्थ वाला, सोल्ड गुड्स टू जेड 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 20%। नेक्स्ट डे अ चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% CD। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक इमीडिएटली बैंक में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो अभी तो आपने मात्र आज तो क्या किया है, गुड सोल्ड किया है जेड को, तो जेड को माल बेचा, तो सिंपल एंट्री क्या होगी, जेड डेबिट टू सेल्स, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने जेड को गुड्स बेचा 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 में से 20% माइनस कर दीजिए 2,000, यहाँ कितना आएगा आपका 8,000। कई बार बता दी इस तरह के सवाल, 10,000 का 20% 2,000 माइनस कर दो और बाकी अमाउंट कितना जाएगा आपका, यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। अब अगले दिन इस ट्रांजेक्शन का आपको चेक रिसीव्ड हुआ है, तो चेक रिसीव्ड हुआ तो और बैंक में इमीडिएट डिपॉजिट हुआ, तो अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, बैंक। तो ये फोर्थ का में सेकंड एंट्री। यस, नेक्स्ट डे अ चेक वाज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग 5% CD। तो एंट्री क्या होगी, चेक बैंक में एंड टू एंड जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, माल किसको बेचा, जेड को। 8,000 का माल बेचा, 5% CD कितना हुआ 400, तो बाकी अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 7,600। नेक्स्ट डे आपको 5% CD का पैसा काटकर बाकी पैसा दिया गया, तो 5% CD
किस पर कटेंगे? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस 10,000 में से 20% माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस 2,000, 8,000 और 8,000 का कितना होगा 5%, 400, तो 7,600। और लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट 20% ऑन कॉस्ट। अब हमने 20,000 का माल बेचा मनोज को, 20,000 का कॉस्ट कितनी है आप देखिए 20,000, इस पर प्रॉफिट आपने कितना लिया 20%, तो 20,000 का क्या निकालेंगे आप 20%, तो वो आएगा 4,000, टोटल हो गया आपका 24,000। 24,000 में लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस टीडी 24,000 का 10%, 2,400, तो 21,000। तो आपके यहाँ एंट्री कितने की 21,600 से मनोज डेबिट टू सेल। गुड्स आपने कॉस्टिंग सो लिखी ना, तो मनोज को माल बेचा तो मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आया आपका यहाँ पे 21,600। वापस एक बार देख लीजिए, 20,000 कॉस्टिंग था, 20% प्रॉफिट 4,000 ऐड हुआ 24, और ये ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस, तो 2,400 से आपकी एंट्री हो जाएगी। ओके, इस तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन करना, इलस्ट्रेशन भी करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।